बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 में लेक्चर नंबर 4 है द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो आज हम लोग इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन क्या है और जो किडनी है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फर्स्ट क्या है कि यूरिनरी सिस्टम है ह्यूमन का। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं या जो कम्प्लेक्स एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन ऐसा सिस्टम मौजूद होता है जिसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजीनियस मादे जो भी हैं, इन सब को बॉडी में से रिमूव करना होता है, क्योंकि ये बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक होते हैं। तो इनकी टॉक्सिक होने की वजह से जो है हम लोग हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है जो कि इन टॉक्सिक मटेरियल्स को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, उनको बॉडी से एलिमिनेट करना होता है, खारिज करना होता है। इस सिस्टम को, जिस सिस्टम के थ्रू ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर रिमूव होते हैं, उस सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं या उसको यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो यूरिनरी सिस्टम में एक पेयर मौजूद होता है किडनीज़ का, जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि ये 2 किडनीज़ हैं, मतलब किडनी का पेयर है जो कि बॉडी में मौजूद होता है। और फिर पेयर ऑफ यूरिटर्स हैं, मतलब दोनों किडनी में से ये जो यूरिटर्स, ये नालियाँ आपको नज़र आ रही हैं किडनी में से जो बाहर आ रही हैं येलो कलर की, ये क्या होंगी? यूरिटर्स। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर है और ये आपके पास नीचे क्या है? यूरीथ्रा है। तो ये जो है बेसिक पार्ट्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो इन सब पार्ट्स का फंक्शन क्या क्या है कि जो किडनी है उसने क्या करना है, ब्लड से, मतलब जो ब्लड है वो किडनीज़ के अंदर आता है, किडनीज़ ने ब्लड को फिल्टर करना है और यूरिन प्रोड्यूस कर देना है। ये जो यूरिन प्रोड्यूस किया है किडनी ने, यूरिटर क्या करेगा, ये जो 2 नालियाँ निकल रही थी किडनीज़ में से, ये यूरिटर इन दोनों फालतू प्रोडक्ट को, मतलब ये जो यूरिन प्रोड्यूस किया है किडनी ने, इसको लेकर किडनी से बाहर आएगा और लाकर किस में डाल देगा? ब्लैडर के अंदर। तो ये जो ब्लैडर है इसके अंदर ये जो यूरिन बना है, फालतू प्रोडक्ट है, यूरिन एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसने ब्लैडर के अंदर टेम्परेरी स्टोर हो जाना है। उसके बाद ये जो यूरिन ब्लैडर के अंदर टेम्परेरी स्टोर हुआ है, इसने फिर बॉडी से क्या हो जाना होता है? रिमूव हो जाना होता है। और ये रिमूव किसके थ्रू होता है? यूरीथ्रा के थ्रू। तो ये है हमारे पास यूरीथ्रा, जिसने क्या करना है, ब्लड में से, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें से, यूरिनरी ब्लैडर में से फालतू जो प्रोडक्ट हैं, यूरिन है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना है। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें किडनी के, तो हम लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किडनीज़ हैं दोनों, इनके अंदर जो है ब्लड आया है, ब्लड से फालतू मटेरियल को किडनी ने फ़िल्टर किया है और इन यूरिटर्स के थ्रू किस में डाल दिया? ब्लैडर में। ये जो ब्लैडर है इसके अंदर थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, जो यूरिन है, फालतू प्रोडक्ट है, वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे जो है वो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के थ्रू ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह फालतू वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें किडनी के स्ट्रक्चर की, तो किडनी का जो स्ट्रक्चर है इसमें जो है सबसे पहले किडनी के जो किडनी का पेयर है वो किस कलर का होता है? बीन शेप का होता है और कलर उसका होता है डार्क रेड कलर का। कि किडनी का जो ऑर्गन है इसकी शेप कैसी है? बीन की तरह। बीन मीन जो लोबिया, आप लोगों ने देखा होगा लोबिया, उस शक्ल के ये किडनीज होते हैं और इसका कलर क्या होता है? डार्क रेड। किडनी की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और जो उसकी विड्थ है, मीन जो उसकी चौड़ाई है, वो जो है चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और उसकी जो मोटाई है किडनी की वो 4 सेंटीमीटर है। तो आपने याद हो गया होगा कि 10 सेंटीमीटर जो है किडनी की लेंथ है और 5 सेंटीमीटर किडनी की चौड़ाई है और 4 सेंटीमीटर किडनी जो है वो मोटा है और इसका जो वेट है वो कितना है? 120 ग्राम्स है। किडनी का वेट कितना है? 120 ग्राम।
और ये जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होता है, मतलब पेट के जो पेट के अंदर होते हैं। और इसके अलावा ये जो है डायाफ्राम के नीचे होते हैं। डायाफ्राम जो है ये कहाँ पर था, जो आपकी रिब्स हैं उसके नीचे इस शेप में डोम लाइक स्ट्रक्चर में डायाफ्राम मौजूद होता है। तो डायाफ्राम के नीचे जो है ये दोनों किडनी मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जो वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है हमारी कमर के अंदर पीछे, उसकी दोनों साइड पर जो है ये किडनी इस तरह जो है वो मौजूद होते हैं। और जो आपकी लास्ट 2 रिब्स हैं, 2 पसलियाँ होती हैं जो नीचे वाली दोनों, वो क्या करती हैं, किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा ये जो लेफ़्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी जो है ऊपर होती है, और जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे होती है। कि जब इसका जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है, किडनी का बना हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, इसमें जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़े से ऊपर है मौजूद, वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, और जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे अटैच है। तो ये इसके अलावा जो किडनी है इसका कनकेव साइड होती है किडनी की, जो कनकेव साइड है वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है उसका फेस। और इसके अंदर जो किडनी है उसके अंदर एक डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन को हम क्या कहेंगे, हाइलस कहेंगे। ये जो हाइलस है, ये जो कनकेव साइड थी वर्टिब्रल कॉलम की तरफ किडनी की, उस वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है हाइलस। और ये जो किडनी जो है ये यूरेटर के थ्रू जो है किडनी के अंदर जो फालतू मटेरियल है वो सारा किडनी से यूरेटर के थ्रू जो है वो क्या होगा, वहाँ से निकल आएगा। तो ये जो किडनी है उसकी जो हाइलस हम लोगों ने कहा है कि किडनी की एक साइड पर डिप्रेशन होता है, मीन हाइलस होता है। तो हाइलस जो है ये एक ऐसा डिप्रेशन है जिसके अंदर से यूरेटर्स भी निकल रही होती हैं। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी किडनी में से जो है निकल रही होती हैं और जा रही होती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स भी जो है वो किडनी के अंदर जा रही होती हैं। तो ये सारी जगह जो है, जो पॉइंट है हाइलस किडनी के अंदर, उस पॉइंट से यूरेटर्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल जो हैं वो एंटर भी होती हैं और वहाँ से निकलती भी हैं। तो ये हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहाँ हमें समझ आ जाएगी इसकी कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, हाँ, ये किडनी के पेयर्स हैं दोनों। किडनी के पेयर में ये जो पॉइंट है, ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हम क्या कह रहे हैं, हाइलस। तो ये पॉइंट जो है ये हाइलस है, रीनल हाइलस। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है हाइलस, इसके अंदर से यूरेटर्स भी निकल रही हैं, और ये जो ब्लड वेसल हैं आपको नज़र आ रही ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की, ये भी यहाँ से एंटर भी हो रही हैं और जो है वो लीव भी कर रही हैं, यहाँ से निकल भी रही हैं। तो किडनी का आप देख भी रहे हैं कि जो आपकी लेफ़्ट किडनी है वो क्या है, थोड़ा सा ऊपर है, और राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे मौजूद है। और ये हमारे पास क्या है, डायाफ्राम है, और दोनों किडनी जो है वो डायाफ्राम में मौजूद है। और जो है ये बैक साइड पे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है जिसके साथ दोनों किडनीज जो हैं वो अटैच हैं। तो यहाँ से जो ब्लड आया है वो किडनीज में चला गया है, किडनीज ने उसको ब्लड को फ़िल्टर किया है, जो फालतू प्रोडक्ट हैं वो इस ये जो यूरेटर्स निकल रही हैं इसके थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, ये ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर से ये जो नीचे आपको यूरीथ्रा नज़र आ रहा है इसके थ्रू फालतू प्रोडक्ट आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो किडनीज़ के जो है वो बेसिक 2 पार्ट्स हैं। एक है आपके पास किडनी का जो पार्ट है वो है रीनल कॉर्टेक्स, और दूसरा है रीनल मेडोला। तो जो रीनल कॉर्टेक्स है ये किडनी का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, जो किडनी का बाहर वाला पार्ट है उसे हमने रीनल कॉर्टेक्स कहना है, और इसका कलर जो है वो डार्क रेड कलर का होता है। और किडनी का दूसरा पार्ट जो है वो रीनल मेडोला है, और जो रीनल मेडोला है ये किडनी का इनर पार्ट है और ये पेल रेड कलर का होता है। मतलब जो बाहर वाला आपके पास किडनी का पार्ट है, आउटर पार्ट, वो डार्क रेड कलर का है, और जो इनर पार्ट है किडनी का वो पेल रेड कलर का है। और इसके अंदर किडनी के अंदर डिफरेंट जो है कोन लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसी कोन होती है उस तरह की शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रीनल पायरामिड। मीन इस तरह के जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। इन स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम देना है, रीनल पायरामिड्स का। और ये रीनल पायरामिड जो है ये कहाँ पर मौजूद होते हैं,
किडनी के अंदर। अब ये जो रिनल पायरामिड हैं ये सारे के सारे फनल शेप कैविटी के अंदर ओपन होते हैं। उस फनल शेप कैविटी को हम लोग रिनल पेल्विस का नाम देते हैं। ये रिनल पेल्विस जो है ये यूरेटर की बेस में मौजूद होता है, मतलब जहाँ से यूरेटर ने किडनी में से निकलना है वहाँ पर रिनल पेल्विस मौजूद है, जो कि हम लोग डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये आपके पास बाहर वाला किडनी का पार्ट है सारा यहाँ तक। इस किडनी के बाहर वाले पार्ट को रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये जो इनर साइड है किडनी की, इसको हमने क्या नाम देना है, रिनल मेडोला का। तो किडनी के ये दो बेसिक पार्ट है, रिनल कॉर्टेक्स और रिनल मेडोला। और ये पॉइंट कौन सा है, हाइलेस, जिसमें से वेन्स एंटर भी हो रही हैं, ब्लड वेसल्स और यूरेटर्स भी यहाँ से निकल रही है। तो यहाँ पर आपको किडनी की जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी। जो है ये क्या है, आपके पास रिनल पायरामिड है, जिसकी हमने बात की थी कि रिनल पायरामिड है, और रिनल पायरामिड किस में जाकर ओपन होता है, ये फनल लाइक शेप, ये जो येलो कलर की नज़र आ रही है, इसके अंदर रिनल पायरामिड जाके ओपन होता है, जिसे हम लोग जो है वो रिनल पेल्विस बोलते हैं। तो ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है ये रिनल पेल्विस है। ये रिनल पेल्विस जो है वो सारा जो है वो क्या बना रहा है, ये आपके पास जो है लास्ट में जो मतलब रिनल का जो आपके पास रिनल पायरामिड था उसने रिनल पेल्विस बनाया, और रिनल पेल्विस जो है वो यूरेटर बना रही है। ठीक है, मतलब ये रिनल पायरामिड है। रिनल पायरामिड किस में ओपन होगा, रिनल पेल्विस में, और रिनल पेल्विस जो है वो क्या बना रहे हैं, यूरेटर। और यूरेटर के थ्रू ये सारा फालतू मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। और ये पॉइंट जहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड वेसल्स भी एंटर हो रही हैं, और इसके अलावा यूरेटर भी यहाँ से निकल रही है। इस सारे पॉइंट जगह का क्या नाम होगा, हाइलस। तो ये क्या था, इंटरनल स्ट्रक्चर था किडनी का। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट भी किडनी के जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे किडनी मिलके बनी हुई है वो क्या है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी का जो है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। ये जो फंक्शनल यूनिट है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारा आज का हमारा टॉपिक था, इसमें हम लोगों ने किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की। अभी किडनी का जो नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, बेसिक यूनिट जो है नेफ्रॉन किडनी की, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा।